परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। देश में एक बुलंद आवाज उठती थी, वह आवाज अब शांत हो गई। बात है 2005 की, जब वे सोलापुर में मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि महाराज, महाराष्ट्र प्रांत तक आ गए, अब तो कर्नाटक दूर नहीं है, गोमटेश्वर बाहुबली का मस्तकाभिषेक तो देखते जाइए। तो उन्होंने ये कहा था कि महाराज, मैं कर्नाटक में जाकर के क्या करूंगा, तुझे कन्नड़ भाषा नहीं आती। मैंने उनसे कहा कि महाराज, दूरदर्शन के जमाने में आज हिंदी कौन नहीं जानता। उस प्रेरणा से उनका मानस बना होगा और स्वामी जी का निमंत्रण आमंत्रण उनको मिला है, इसके कारण उन्होंने 2006 के मस्तकाभिषेक को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद 2007 के मस्तकाभिषेक में वे धर्मस्थल में भी थे और उससे पहले सन 1990 में पारसोला में अपने गुरुदेव के साथ प्रज्ञा सागर जी महाराज भी और तरुण सागर जी महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। 1993 में जब हम मस्तकाभिषेक के लिए आ रहे थे, तब इंदौर महानगर में उनका मिलना हुआ था। इस प्रकार 5-7 बार हम करीब करीब मिल चुके हैं। धर्मस्थल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने पर उनके आहर कराने जाने का भी सौभाग्य मिला था। बंधुओं, क्रांतिकारी संत के नाम से वो प्रसिद्ध थे, लेकिन क्रांति का अर्थ होता है आमूलचूल परिवर्तन होना। वे क्रांतिकारी इसी अर्थ में थे कि भारतीय समाज को अपने कृत्यों से वे पूर्णतः परिवर्तित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा देवेंद्र भगवान की वाणी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ भी उनका चला है। जिस मृत्यु के संदर्भ में वे खुले चौराहे पर बोलते थे, आज उन्होंने उस मृत्यु को वर्ण किया है। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जन्म की तारीख तो 9 महीने पहले मिल जाती है, लेकिन मृत्यु का समय 9 सेकंड पहले भी प्राप्त नहीं होता। आज कुछ ऐसी घटना घटी है कि प्रज्ञा सागर और तरुण सागर की जोड़ी, तो एक का जन्मदिन भी है और दूसरे ने आज मृत्यु का वर्णन भी किया है। ये जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला है, जगत के सभी प्राणी इसको अनुभव में लाते हैं। मृत्यु अनुभव में दूसरों की देख करके आती है और जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं कि जन्म अपनी आंखों से जो देखता है वही अपनी मृत्यु को आंखों से देखता है। तो आज तरुण सागर जी महाराज ने भी जब दीक्षा बहुत छोटी उम्र में ली थी और छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के भी उन्होंने अपनी तरुण अवस्था आने तक देश की तरुणाई को जगाने का प्रयत्न किया था। इसलिए हमने कहा क्या वो आवाज शांत हो गई है। आवाज भले ही सुनने को नहीं मिलेगी,
साक्षात, किंतु उनके जो कार्य थे उन कार्यों से उन्होंने अपने को भारत के लोगों के बीच में ही नहीं, विश्व के लोगों में अपनी एक क्रांतिकारी अवस्था का निर्माण किया है। हम उन संत तरुण सागर जी के प्रति ये भावना करते हैं, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनको अभी जो जन्म प्राप्त हुआ है उस जन्म के बाद पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और फिर से अपने तरुणाई अवस्था में देश के तरुणों को जागृत करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ अपने लिए कर पाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। पिछड़े नमो आर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सत्प्रसारण संपूजिकानां प्रतिपा